पूज्य गुरु जी स्वामी तेज ने इसी 75 इयर्स मूवमेंट में जब चैंटिंग करेंगे, 15 अध्याय तो करेंगे ही। इन 5 श्लोक दिया उन्होंने, चयन किया जो अभी हमने पढ़ा है, उसके ऊपर प्रवचन देना है। और वो हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में कैसे आवश्यक है। गीता के हर कोई श्लोक डे टू डे लाइफ के लिए है। जैसे एक बहुत बड़ा केक होता है ना, तो जिसका बर्थडे होता है ज्यादातर सामने काटते हैं, और कोई है फोटो ले रहे हैं, वो हो रहे, तो अपने ढंग से अपनी इच्छा से काटते हैं, फिर अपने ढंग से निकालते हैं। कोई रसगुल्ला भी हो, अपने ढंग से निकालते हैं, कोई ऊपर से कोई नीचे से, जिसका जो मर्जी। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक में गुरु जी ने चयन कर लिया 5 श्लोक। ये नहीं कि ये 5 ही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि ये 5 ही सबसे अच्छा है, नहीं। उन्होंने चयन किया एंड एज ए शिष्य हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो हमने 2 दिन सत्संग में 2 श्लोक हो गया। पहला जो श्लोक था डॉक्टर राजन के घर में हम लोग 5 मार्च में किया था, वो 6 अध्याय का 5 नंबर श्लोक लिखा हुआ है, देखिए आप, 6.5 लिखा हुआ है, ये हो गया है। फिर कल हमने पुष्पा मनचंद्र के घर में किया था 2.47, ये वाला श्लोक। आज जो है 10-12 मिनट में इस श्लोक के ऊपर लूंगा, वो 9वां अध्याय का। फिर और एक बार पढ़ते हैं। यत्करोषि यदश्नासि यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तत्कुरुष्व। ज्यादातर ये रहता है कि हम जो कर्म करते हैं वो बंधन हो जाता है, कि एक तो कर्म करना नहीं चाहते, और जो कर्म करते हैं बंधन भी हो जाता है, और हम कर्म से छुटकारा चाहते हैं। तो भगवान बड़ा सुंदर मेथड में कहते हैं, जो 3rd पॉइंट बताया, कर्म से छुटकारा, वो संभव नहीं है। कर्म से छुटकारा होगा ही नहीं है जब तक सांसें चल रही है, कर्म करना पड़ता। अच्छा, 3rd नंबर मान गए, एमओयू हो गया भगवान से। पहला और सेकंड वाला, कि हम कर्म करना नहीं चाहते और कर्म हमें बंधन है, तो कहते हैं देखो, कर्म करना नहीं चाहते, नहीं होगा, कर्म करना ही पड़ेगा। अभी जो कर्म बंधन लग रहा है, क्यों लग रहा है समझ। अर्जुन को भी ये युद्ध क्षेत्र है, क्षत्रिय का धर्म है मारने के लिए, क्योंकि मोह, और मैं कर्म कर रहा हूं, अहंकार है। भगवान बड़ा सुंदर मेथड में इस श्लोक में बता रहे हैं, कोई भी तुम कर्म करो, भगवान को समर्पण करो, यही कर्मयोग। और यहां पर इस श्लोक में 9 अध्याय के 27 नंबर श्लोक में कितना सुंदर बताया। इतने क्या क्या एक एग्जाम्पल उन्होंने, देखना क्या, यत करोषि, जो तुम कर रहे हो, यदस्नासि, जो तुम खाओगे। अभी 15 मिनट के बाद हम खाएंगे, मैंने समोसा देख लिया ठीक है। तो जो तुम खाओगे, भगवान को समर्पण करके खाओगे। अबे हम क्या कर रहे, भूख लग रही है, और बस भूख के लिए खा रहे, मजा के लिए खा रहे, आनंद के लिए खा रहे, यही गलती है। कहते नहीं, तुम्हें जीना है, शरीर मिला है, बस खाओ, मगर भगवान को समर्पण करके खाओ। ये 2 हो गया। तीसरा है यज्जुहोष, जो तुम हवन कर रहे हो, जोश मैंने हवन कर, यज्ञ कर, वो भगवान को ही करो। बात सही है, हवन जब करते हैं भगवान को ही समर्पण करते हैं। न मम इदम अग्नये स्वाहा इंद्रये स्वाहा करते। फिर कहते हैं ददासी, जो तुम दान देते हो, ददासी हम दान देना, किसी को हम कुछ देते हैं तो भगवान, ये नहीं कि हम दे रहे हैं। इसलिए रहीम है, कर्ण है, जिनका नाम दान के बारे में वर्णन है, कहानी,
तो रहीम कहते हैं आप जब दान देते हो झुका के क्यों देते हो? कहते हैं देखो देने वाला कुछ और, मेरे को मेरे थ्रू से हो रहा है, मगर मेरे अंदर अहंकार आ जाता है, इसलिए मैं झुक जाता। तो जो भी कुछ देते हो भगवान को मुझे समर्पण करो। यद तपस्या सी, जो तुम तपस्या कर रहे हो कौनते, कुछ भी तुम व्रत कर रहे हो तपस्या कर रहे हो, मुझे समर्पण तक सम का क्या बताया, मद अर्पणम कुरुष्व, मुझे अर्पण करो। अब देखना 5 चीजें गिनना, करोषि 1, असनासि 2, जुहोसि 3, ददासि 4, तपस्या से 5। इसको 2 कैटेगरी रखेंगे, एक होता है लौकिक है और एक होता है वैदिक है जो धार्मिक है। जो करोशीय लौकिक, असना से भी लौकिक है। लौकिक माने ये डे टू डे लाइफ में हमें करना पड़ता है, मगर चूहोशी वैदिक होगी, धार्मिक होगी। और ददा से भी लौकिक है, दान। और तपस्या से, तपस्या करना वैदिक होगी। तो भगवान कहते हैं लौकिक हो वैदिक हो, सब कोई भी कर्म भगवान को सुना। मैं दो भागवत की 2 कथा कह के समझाता हूँ इसको। प्रहलाद वो छोटा बच्चा था, 8 साल का, स्कूल में पढ़ा है। शुक्राचार्य गुरु है हिरण्यकशिपु का, उसके पिताजी। संडामर्क गुरु को उनके बेटे पढ़ाया, कहा कि देखो भगवान विष्णु के बारे में मत पढ़ा, बाकी तुम फिलोसफी, पॉलिटिक्स, धनुर्विद्या सब पढ़ा। ये तो माँ के गर्भ से ही सुना है प्रहलाद नारद जी के, तो उसको सब पता है। तो पूछा वो तुमको सबसे अच्छी विद्या कौन से लग रही? मैं बताऊं? हाँ, वो गोद में बैठा था, उड़ गया, हाथ जोड़ा, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक 7म स्कंद के बोला उसने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मा निवेदनम। बोल भागवत महापुराण की जय। कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति मुझे अच्छा है। श्रवणम, भगवान की कथा जो अभी आप सुन रहे हैं। कीर्तनम, भगवान का नाम कीर्तन करना, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कीर्तन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम भगवान का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्मरण जो प्रहलाद करते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पाद सेवा करना, भगवान की पूजा करना, अर्चनम अर्चना करना, वंदनम भगवान की स्तुति करना, दास्यम भगवान के सामने दास भाव कि हनुमान जैसे कि आप स्वामी हैं, मैं दास। सख्यम, अर्जुन एवं उद्धव, आत्मनिवेदनम बलि। ये अर्थात कोई भी हम कर्म करते हैं भगवान से जब जुड़ जाता है वो भक्ति हो जाती। और एक प्रश्न, वसुदेव जी भगवान कृष्ण के पिताजी, सब लोग कहते हैं तुम्हारे पुत्र भगवान ही है। मगर क्योंकि आत्मज्ञान नहीं था, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं था, हाँ, और जो निवृत्त टोटल आत्मज्ञान है वो लास्ट हाईएस्ट क्लाइमैक्स में आ, जैसे पानी गर्म है, जब तक 100 नहीं होगा हवा नहीं है, मैंने बाप नहीं। तो वसुदेव के अंदर पूर्ण अभी सब कुछ भोग कर लिया, द्वारका है, अभी कुछ दिन के बाद द्वारका नष्ट होने वाला है, तो वैराग्य होते हुए नारद जी आ गए। और नियम है, जब किसी के अंदर वैराग्य आता है तो गुरु आ जाता, वैराग्य नहीं होता गुरु नहीं आता, पूर्व जन्म का संस्कार तो गुरु आ जाता। तो गुरु आए तो प्रणाम किया, हाथ धोत किया, बैठाया। कहते सब लोग कहते हैं कृष्ण मेरा पुत्र है, और वो जो ब्रह्म है उसका ज्ञान प्राप्त मुझे क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान उपदेश दिया। बोलते बोलते उन्होंने और एक स्टोरी दी।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग, भागवत में एक स्टोरी से दूसरा स्टोरी जाएगा। अभी अभी मैं भागवत करके आया हूँ, एक डिवोटी ने किया है संकल्प, वो संबलपुर में किया। तो लगभग 2.5-3 घंटा में बोलता हूँ। उसमें वो कहानी और एक बोल रहा क्या, निमि राजा, विदेह राजा, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और यज्ञ में सोचा कि कोई आकर के प्रवचन दे। ये नव मुनि, भरत के भाई ऋषभ, जो भगवान का अवतार के 100 पुत्र थे, एक पुत्र भरत थे, बड़े जो राजा बने जिसके नाम पर भारत था। उसके पहले अजनाव वर्ष था। 9 पुत्र सन्यासी बन गए, ये जो जिनके बारे में बोलने वाला हूं। 9 पुत्र अलग अलग वर्ष द्वीप के राजा बन गए, और 81 बचा 100 में। उसमें से सबको ब्राह्मण बनाया और धर्म की रक्षा करना भगवान का अवतार है। ऋषभ अवतार फिर दिगंबर हो गए, तभी जैन धर्म का पहला ही तीर्थंकर है, भागवत में वर्णन। ये जो 9 मुनि है, कवि, हरि, चमस, पिप्पलायन, करभाजन, द्रुमिल आदि, वो घूमते घूमते इस यज्ञ में आ गए। ये वसुदेव को कह रहे नारद जी, जब आ गए सबको बैठाया। देखो ये आजकल हम टीवी में पैनल डिस्कशन चलता है ना, पैनल में एक एक को पूछते रहते हैं। ये पहला भागवत में पैनल डिस्कशन था। सनत कुमार आदि जो भागवत भी करवाया हरिद्वार में, नारद जी सुने, वो भी पैनल था, 4 लोग बैठे। तो यहाँ 9 लोग बैठे, एक एक प्रश्न पूछते, एक उत्तर दे। तो एक में जो कवि है, उनको पूछा भागवत धर्म किसे कहते, अर्थात हम जब जीवन में उसको सिंप्लीफाई करें, जीवन में जब हम जीते हैं, हर क्षण कैसे हम जीना है, तब बड़ा सुंदर श्लोक कहा है। वो श्लोक शायद आपको पता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कहते हैं देखो, कोई भी कर्म करते हो, काये न, शरीर के द्वारा कर्म होता है। कल हमने बताया था शारीरिक कर्म होता है, तो शरीर के काये न वाचा, वाणी, वाणी जो बोलते हो वो भी कर्म है। काये न वाचा मनसा, बात नहीं करते हो, शरीर स्थिर है और मन में चिंतन हो रहा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा, 10 इंद्रिया है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, उससे भी कर्म होता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धिया, बुद्धि विचार करती है, स्वभाव, अपने स्वभाव के अनुसार। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव, आत्मना मैंने खुद जीवात्मा के द्वारा। सब कुछ, कोई भी कर्म होता है, डजेंट मैटर। कभी कहते हैं सुनो, कोई भी कर्म है, इतने प्रकार के कर्म है, जैसे भगवान भी यहाँ पर बताते हैं 5 प्रकार का। तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, हवन कर रहे हो, दान दे रहे हो, कुछ भी मुझे समर्पण करो। वहां पर भी ऐसे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत्, जो भी हम कर्म कर रहे, करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। भगवान को समर्पण करना, यही भागवत, जो भगवान यहाँ पर भी बता रहे हैं। कुछ भी कर्म करो, क्योंकि भगवान खुद बता रहे हैं ना, इसलिए कहते हैं मदर्पणम पुरुष, मुझे अर्पण। और वहां कवि ऋषि बता रहे हैं भगवान के नारायण के नाम पर बता रहे हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये, नवम अध्याय के श्लोक 27 वाला। फिर हम कल देखेंगे नवम अध्याय का 22 वाला, वो कल के लिए रखेंगे। अभी 5 मिनट हम ध्यान करेंगे। आंख बंद कर दीजिए, देखिए मुझे, देखिए आप, जो ये जो हाथ है ना, ये इस प्रकार के, और चश्मा पहने जो निकाल दीजिएगा, और सीधा बैठिए। लास्ट में जब बोलूंगा हाथ जोड़ दीजिए, इसे हाथ जोड़ेंगे, और घिसिए तो ऐसे घिसना। फिर टच विद द आई, प्रेस कीजिए तो प्रेस करना, 3 बार करेंगे।
फिर उंगलियों द्वारा मलते हुए आंख खोल दे। ठीक है, क्लोज योर आइज, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। आज हम वाइटल एयर मेडिटेशन करेंगे, जिसमें इसको ट्रेडिशनली प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के द्वारा भी, प्राण भी एक चेष्टा है, प्राणायाम भी एक चेष्टा है। तो कोई भी कर्म भगवान को समर्पण करो। जैसे कोई व्यायाम करता है, एक्सरसाइज है, और हमारे वैदिक धर्म में कहा गया आसन करो, अर्थात आसन के साथ प्राण का संबंध है। कुछ भी, कोई भी आसन का पोस्चर करते हो, या तो लेना है अंदर या तो बाहर छोड़ना है। वो ध्यान हो गया, भगवान से जुड़ गया। तो जब वो प्राणायाम सिस्टम है, जब सांस लेते हैं उसको कहते हैं पूरक, क्योंकि पूर्ण है। सांस छोड़ते हैं तो कहते हैं रेचक, रिक्त, खाली करना। और जब रखते हैं कहते हैं कुंभक, कुंभ माने घड़ा, घड़ा में सामान रहता है, पानी, दूध। तो लेने को कहते हैं पूरक, इन, इन माने लेना है, इनहेलेशन इंग्लिश में। छोड़ने को कहते हैं एक्सहेलेशन, रेचक। रखने को कहते हैं रिटेंशन, कुंभक। तो जब हम कहेंगे सांस आप लीजिए अंदर, तो दोनों नासिका पुट से आप लेंगे, इन, आओ, इन, आओ, इन, आओ, इन, आओ। अभी मैं कुछ आवाज नहीं करूंगा, इन एंड आउट आप मन में रखोगे। जब अंदर करोगे सो, जब बाहर करेंगे हम, सो, हम, मन में, अर्थात वो परमात्मा ही मैं। अर्थात हर क्षण, हर सांसों में भगवान का ही नाम है। हर सांसों में हरिओम हरिओम भावना रखी। जब अंदर लेते हो सो, बाहर लगते हो अहम, उसका उल्टा भी करते हैं, हम सह, इसलिए हंस इसी शब्द से है परमहंस। तो आप केवल सो होंगे जब सांस लेते हो अंदर, सो, जब बाहर छोड़ते अहम। 12 बार कीजिए, गिनते रहिए अंगूठी में, 12 बार कीजिए। स्टार्ट। आंख बंद, हाथ जोड़ दीजिए, जोर से घिसी, टच विद द ब्रेस्ट, सेकेंड टाइम टच, थर्ड टाइम, एंड देन आंख मलते हुए खोल दीजिए।